क्या आपका चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है? आपको लगता है कि रात को ड्राइविंग के समय आपको तकलीफ आ रही है? जब सामने से लाइट आती है तब सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। चश्मा नंबर चेंज करवाया है फिर भी धुंधला दिख रहा है। कहीं ये मोतिबिंद या कैटरेक्ट की तकलीफ तो नहीं? ज़्यादातर लोगों को लगता है मोतिबिंदु सिर्फ बुढ़ापे में होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोतिबिंद कोई भी एज में हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि मोतिबिंदु क्या होता है, मोतिबिंदु को कैसे पहचाना जाता है, कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्जरी का कॉस्ट कितना होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत एस शाह फ्रॉम उर्मिला हॉस्पिटल वापी गुजरात से। मैंने अब तक 2500 प्लस मोतिबिंदु की सर्जरीज की है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं उसका जवाब पर्सनली दूंगा। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि मोतिबिंदु कोई एक्स्ट्रा पर्दा नहीं है। हमारी आंख के अंदर नेचुरली दो लेंस है, एक है कॉर्निया, दूसरा है नॉर्मल लेंस। जब ये नॉर्मल लेंस में धीमे धीमे क्लाउडीनेस होने लगता है, वो लेंस की क्लैरिटी धीमे धीमे कम होने लगती है, उसकी वजह से हमें सब धुंधला दिखने लगता है। ये होता है क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो अंदर डीनेचर होते हैं विथ एज। इसी को हम कैटरेक्ट यानी मोतिबिंद कहते हैं। जब मोतिबिंदु शुरू होता है तब साइंस इतने ड्रामेटिक नहीं होते हैं। शुरुआत में आपको लगता है कि थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, कभी कभी बार बार चश्मे नंबर चेंज करने पड़ते हैं, हर 2-3 महीने पे नंबर्स को चेंज करना पड़ता है। सामने से जब लाइट आती है, खासकर रात के समय, तब हमको दिखने में धुंधलापन लगता है। कभी कभी हमको मोतिबिंद की वजह से डबल दिख सकता है, कलर्स में थोड़ी डिमनेस लग सकती है, हर एक चीज में थोड़ा सा येलोइश टिंज लग सकता है। ये कैटरेक्ट के कॉमन साइंस है। जैसे जैसे मोतिबिंदु बढ़ता है हमको दिखने में धुंधलापन होता है, इतना धुंधलापन होता है कि रोज के कामों में तकलीफ पड़ती है। तब जाके हमको मोतिबिंद का ऑपरेशन करवाना चाहिए। अब बात करते हैं मोतिबिंद होने के कारण क्या होते हैं। मोतिबिंदु होने का सबसे कॉमन रीजन है एजिंग। एजिंग की वजह से आंख के नेचुरल प्रोटीन्स डीनेचर होते हैं, जिसके वजह से मोतिबिंदु होता है। इसके अलावा डायबिटीज, स्टीरॉइड यूज, सिर्फ स्टीरॉइड के इंजेक्शन नहीं, थोड़े बहुत स्किन क्रीम्स, ब्राइटनिंग क्रीम्स, उसके अंदर भी स्टीरॉइड होते हैं, जिसके वजह से भी मोतिबिंदु जल्दी आ सकता है। थोड़े मेडिसिन रहते हैं, उनके साइड इफेक्ट की वजह से, एक्सट्रीम हीट ब्लोअर के पास खड़े रहने से, उसके वजह से भी मोतिबिंदु जल्दी आ सकता है। सिर्फ यही नहीं, थोड़े लोगों को बचपन से ही यानी डेवलपमेंटली ही मोतिबिंदु रहता है। इसके लिए ये समझना जरूरी है कि मोतिबिंद सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, बच्चों में भी आ सकता है। अब जानते हैं क्या मोतिबिंदु दवा से ठीक हो सकता है? ये सवाल हर एक पेशेंट आकर हमको पूछता है। इसका जवाब एकदम क्लियर है। मोतिबिंदु का इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। मोतिबिंदु के ऊपर कोई भी दवा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी आई ड्रॉप्स, टैबलेट या एक्सरसाइज मोतिबिंद को लेंस को क्लियर नहीं कर सकती। हाँ, शुरुआत में लाइट एडजस्टमेंट और चश्मा नंबर चेंज करने से टेम्पररी कंफर्ट मिल सकता है, मगर धीमे धीमे मोतिबिंदु आगे प्रोग्रेस करता ही है। मोतिबिंदु की सर्जरी कब करवानी चाहिए? पुराने जमाने में कहा जाता था कि मोतिबिंदु को पूरी तरह पकने दो, व्हाइट होने दो। ये बिल्कुल भी आउटडेटेड अप्रोच है। जब कैटरेक्ट आपके डेली काम में, आपके डे टू डे वर्क में, सामने वाले का चेहरा पहचानने में, नाइट ड्राइविंग करने में तकलीफ देने लगे, तब आपको मोतिबिंद का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। अर्ली सर्जरी सेफ होती है और रिकवरी भी फास्ट होती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट और टोटल कॉस्ट की। आजकल मोतिबिंद की सर्जरी बहुत ही सेफ और एडवांस हो चुकी है। इसमें क्लाउडी लेंस को निकालकर एक आर्टिफिशियल क्लियर लेंस डाला जाता है। प्रोसीजर ज्यादातर 10 से 15 मिनट का रहता है और पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे सिर्फ 2 से 3 घंटे का रहता है। पेशेंट को वहां पर रुकने की कोई जरूरत नहीं, वो सेम डे आकर सेम डे घर जा सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट की। मोतिबिंद सर्जरी का खर्चा, कौन से टाइप का इम्प्लांटेड लेंस, कौन से टाइप का इक्विपमेंट यूज किया और हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली इंडिया में कॉस्ट रेंज 12,000 से लेकर 1.5 लाख तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप बेसिक लेंस चूज करते हो, ईडॉफ लेंस चूज करते हो या मल्टीफोकल लेंस चूज करते हो। इसलिए हमेशा ऑपरेशन के पहले
डॉक्टर से लेंस इम्प्लांट और टोटल सर्जरी के कॉस्ट की बात कर लेनी चाहिए। और अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं कि मोतीबिंद के सर्जरी के बाद क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, रिकवरी कैसे होती है और किस चीज से बचना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम इसी टॉपिक पर बनाने वाले हैं। स्वस्थ रहे, खुश रहे, धन्यवाद।